शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा कमरा था। न बहुत बड़ा, न बहुत सुंदर। एक खिड़की, एक टूटी हुई कुर्सी, एक पुरानी मेज और दीवार पर टंगा एक कैलेंडर जिसके पन्ने शायद महीनों से बदले नहीं गए थे। उसी कमरे में रहता था अमित। अमित की उम्र ज्यादा नहीं थी, लगभग 25 साल। लेकिन उसकी आंखों में उम्र से कहीं ज्यादा थकान थी। वो थकान जो शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। अमित अकेला था, इतना अकेला कि कई बार उसे खुद की आवाज भी अजनबी लगती थी। अकेलेपन की शुरुआत, अकेलापन अमित के जीवन में अचानक नहीं आया था। ये धीरे धीरे, बिना आवाज किए उसके चारों ओर फैल गया था। कॉलेज के दिनों में उसके कई दोस्त थे। हंसी मजाक, चाय की दुकान, देर रात तक बातें, सब कुछ था। लेकिन समय बदला। कॉलेज खत्म हुआ, दोस्त नौकरी में लग गए, कोई शहर छोड़ गया, कोई देश। शुरुआत में फोन आते थे, भाई कैसे हो, जल्दी मिलेंगे। फिर फोन कम होने लगे, मैसेज सीन पर रुक गए और धीरे धीरे सब कुछ खामोश। भीड़ में भी अकेला अमित को एक प्राइवेट नौकरी मिली। ऑफिस में सैकड़ों लोग थे, लेकिन वहां भी वो अकेला था। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई किसी की कहानी सुनने को तैयार नहीं था। लंच टाइम में सब मोबाइल में 100 से कम लोग थे, खोए रहते। हंसी भी होती, लेकिन वो बनावटी थी। अमित अक्सर सोचता, इतने लोग हैं यहाँ, फिर भी कोई मेरा नहीं। रातें जो सोने नहीं देती, रातें अमित के लिए सबसे मुश्किल होती। दिन किसी तरह निकल जाता, लेकिन रात, कमरे की खामोशी, दीवारों से टकराती सोचें और दिल में उठते सवाल, मैं किस लिए जी रहा हूँ? क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है? अगर मैं न रहूं तो किसे फर्क पड़ेगा? कई बार उसकी आंखें भर आती, लेकिन आंसू भी अकेले ही बहते। जब इंसान खुद से भागता है, अमित अकेलेपन से भागने की कोशिश करता। कभी मोबाइल में घंटों रील्स देखता, कभी बेवजह शहर की सड़कों पर घूमता, कभी खुद को काम में डुबो देता। लेकिन अकेलापन पीछा नहीं छोड़ता। वो हर जगह था, भीड़ में भी, हंसी में भी। एक शाम अमित पार्क में बैठा था, सूरज ढल रहा था। उसी बेंच पर एक बूढ़ा आदमी आकर बैठा, सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा। काफी देर तक दोनों खामोश रहे। फिर बूढ़े ने कहा, बेटा तुम बहुत अकेले लगते हो। अमित चौंका, किसी ने पहली बार उसकी खामोशी पढ़ ली थी। उसने धीरे से कहा, हाँ बहुत। बूढ़ा मुस्कुराया, अकेलापन बुरा नहीं होता बेटा। बुरा होता है उससे डरना। अमित ने पूछा, लेकिन अकेलापन तो दर्द देता है। बूढ़े ने कहा, दर्द इसीलिए देता है क्योंकि तुम उसे दुश्मन मानते हो। अगर दोस्त बना लो तो वही अकेलापन तुम्हें सबसे मजबूत बना देगा। अमित ने पहली बार सोचा, क्या सच में अकेलापन दोस्त बन सकता है? खुद से दोस्ती। उस दिन के बाद अमित ने कुछ बदलने का फैसला किया। वो भागना बंद कर दिया, मोबाइल कम इस्तेमाल करने लगा और सबसे बड़ी बात, उसने खुद से बात करना शुरू किया। सुबह उठकर वो खुद से पूछता, आज मैं क्या सीख सकता हूँ? आज मैं खुद के लिए क्या करूंगा? पहली बार उसने अपनी आवाज सुनी। अकेलेपन में सीख। अकेलेपन ने अमित को सिखाया खुद को समझना, अपने डर पहचानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। वो किताबें पढ़ने लगा, लिखने लगा, सोचने लगा। वो जो पहले दूसरों से मान्यता चाहता था, अब खुद से संतुष्टि पाने लगा। दर्द से ताकत तक एक समय था जब अकेलापन उसे तोड़ देता था। अब वही अकेलापन उसे गढ़ रहा था। वो महसूस करने लगा, जब कोई नहीं होता तब इंसान खुद को सबसे अच्छे से जानता है। सफलता का बीज। अमित ने अपने खाली समय में एक स्किल सीखी। धीरे धीरे उसमें माहिर होता गया। जो समय वो पहले रोने में गंवाता था, अब वही समय खुद को बनाने में लगाने लगा। और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। लोग वापस आए। जब अमित आगे बढ़ने लगा, तब लोग वापस आने लगे। पुराने दोस्त, नई पहचान। लेकिन अब अमित बदल चुका था। उसे अब भीड़ की जरूरत नहीं थी। वो अकेले खुश रहना सीख चुका था। अकेलापन अब डर नहीं था, अब अमित जानता था, अकेलापन वो जगह है जहां आत्मा मजबूत होती है। वो अब भी अकेला रहता था, लेकिन उदास नहीं। असली सुख। एक रात अमित खिड़की से बाहर देख रहा था, चांद चमक रहा था। उसने मुस्कुराकर खुद से कहा, मैं अकेला हूं और मैं खुश हूं। कहानी का सार, अकेलापन भागने की चीज नहीं है। ये वो स्कूल है जहां इंसान खुद को पहचानता है, आत्मनिर्भर बनता है और मजबूत होता है। अकेलापन तब तक दुख है जब तक तुम उससे डरते हो।
और जैसे ही तुम उसे समझ लेते हो, वही अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा सुख बन जाता है।